तो चलिए अब बात करते हैं लाउड स्पीकर की। देश भर में आज लाउड स्पीकर को लेकर खूब चर्चा है, इसकी जोरों से आवाज सुनाई दे रही है और सियासत भी इस पर खूब हो रही है। आज भी लाउड स्पीकर चर्चा में रहेगा, ये हम आपको बता दें, क्योंकि आज यूपी में लाउड स्पीकर को हटाने की पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट आज जमा करने का आदेश है। आज सभी जिलों को इसे लेकर रिपोर्ट भेजने के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश दिए हैं। तो आज पता चलेगा कि आखिर जो कार्रवाई हुई है वो आंकड़ों में कितनी है। और देखिए, यूपी में 37,000 अवैध लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है। 54,593 लाउड स्पीकर जिनकी आवाज कम कर दी गई है। तो ये देखिए, आप अगर लाउड स्पीकर के चर्चों की बात करें तो ये पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसकी आवाज, उसकी गूंज दूर तक फैली है। और अब ये आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि देखिए कार्रवाई तो हुई है, मिशन की तरह हुई है, युद्ध स्तर पर हुई है, लेकिन आज तमाम अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ब्यौरा देना होगा कि उन्होंने कितना एक्शन लिया है, कितनी जगहों से कितना लाउड स्पीकर हटाया गया है और कितनी जगह पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेसिबल सेट किया गया है, यानी आवाज कम की गई है। और एक तरफ लाउड स्पीकर पर घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई इफ्तार पार्टी को लेकर हुआ बवाल शांत होने का नहीं ले रहा है ना। बिल्कुल, और इस इफ्तार पार्टी को लेकर बीएचयू परिसर में वीसी का विरोध हो रहा है। इसी विरोध के क्रम में बीएचयू स्टूडेंट्स ने इफ्तार पार्टी और दीवार पर नारे लिखने के विरोध में वीसी आवाज का शुद्धिकरण भी किया। देखिए, शुद्धिकरण के बाद छात्रों ने मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज किया, विवादित पेंटिंग करने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग की। और ये पूरा मामला इस कदर गरमाया है कि इफ्तार पार्टी के बाद से ये स्टूडेंट कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी ये विरोध का अनोखा तरीका देखिए आप, वीसी आवास के बाहर ना सिर्फ नारेबाजी, पुतला फूंकना, ये सब तो चीजें देखी थी आपने। ये देखिए, एक स्टूडेंट ने आधा सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज किया है, स्लोगन लिखे हैं। कब गिरफ्तारी होगी ऐसे लोगों को, ऐसे कुछ चुनिंदे लोग जिनको सब कोई जानता है, बीएचयू प्रशासन भी जानता है, जिला प्रशासन भी जानता है, लंका थाना भी जानता है, कब गिरफ्तारी होगी। इसीलिए आज मैं अपना जो है बाल दान किया हूँ। बाल दान किए हैं, तो अब एक क्या मांग, मतलब अब क्या रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या आप गिरफ्तारी करिए उनके, जो ऐसे लोग जो जातीय समीकरण, हिंदुओं को विखंडन करने का एक नया परंपरा, पुरुष महिला विभेद करने का एक नया परंपरा क्यों चुना गया महिला महाविद्यालय को? इसीलिए ना कि हम ध्रुवीकरण करें हर स्तर पे। बात कर लेते हैं यूपी में बुलडोजर के एक्शन की। आज मेरठ में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजता हुआ दिखाई देगा। आपको पता है, योगी राज में अवैध निर्माण पर मेरठ में आज बड़ा एक्शन होगा और मेरठ विकास प्राधिकरण की आज ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसमें 4 जोन बनाए गए हैं। और देखिए, सब जोन 16 बनाए गए हैं। निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। एमडीए सचिव चंद्रपाल तिवारी ने इस बारे में जानकारी भी दी है। मेरठ में आज कई अवैध कॉलोनी, कई अवैध दुकान जमींदोज होने वाले हैं और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में मेरठ में आज 16 जगहों पर ये कार्रवाई होने जा रही है। कई अवैध कॉलोनियों को गिराने का आज काम होगा। कई दुकानें आज जो कि गिराई जाएंगी और 16 जगहों पे जो चिन्हित किया गया है, 16 ऐसी जगह हैं मेरठ में जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। और वहीं मुरादाबाद में आप सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर बुलडोजर चलाना है तो वो सबसे पहले भाजपा के नेताओं जो कि अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उस पर बुलडोजर चलवाए। सुनिए। उन्होंने बुलडोजर राजनीति शुरू कर दी है। दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं, मुरादाबाद में बुलडोजर चला रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर चला रहे हैं। ये जो बुलडोजर की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का प्रतीक है। अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। और इसके साथ आपको बताएं कि यूपी में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। 5 आईएएस ऑफिसर्स आज रिटायर हो रहे हैं और राजस्व परिषद को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। नए कृषि उत्पादन आयुक्त की भी तैनाती होगी। और इसके अलावा आपको बताएं कि अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर नई तैनाती होने वाली है। मंडल और जिला स्तर के अफसरों का तबादला होने जा रहा है। कई विभागों के बदले जाएंगे प्रमुख सचिव और इसके साथ ही आज तबादलों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और आपको बताएं कि अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर नई तैनाती होगी। मंडल और जिला स्तर के अफसरों का भी तबादला होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेश, देखिए बहुत अहम डिपार्टमेंट जिसमें ऊर्जा का विभाग हो गया और तमाम ऐसे महकमों में बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या डिटेल्स आ चुकी हैं? देखिए, अगर बात करें तो 5 बहुत ही अहम पद हैं जो आज खाली होने वाले हैं। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इन पर विराजमान है, कह सकते हैं आप, और आज उनका रिटायरमेंट होगा। हालांकि फेयरवेल की बात करें तो कल ही दे दिया गया था क्योंकि आज शनिवार का दिन है, ऑफ का दिन है। ऐसे में इन लोगों को जो इनके सहयोगी हैं, जो साथी, उनकी तरफ से कल ही फेयरवेल दे दिया गया था। सबसे पहले नाम का अगर जिक्र करते हैं तो वो है आलोक सिन्हा का नाम, जो इस समय प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त हैं और इसके साथ में उनके पास अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का भी चार्ज है। कृषि उत्पादन आयुक्त यानी साफ जाहिर है मुख्य सचिव के बाद का पद, तो ये पद आज खाली होगा क्योंकि उन्हीं के पास में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का चार्ज है, तो ऐसे में वो पद भी खाली होगा। इन दोनों पदों पर किसी सीनियर आईएएस की तैनाती होगी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मुकुल सिंघल यानी राजस्व परिषद के अध्यक्ष, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इस पद पे भी बैठाया जाता है, ये पद खाली हो रहा है। इसके बाद आप अगर देखें तो दिल्ली में जो यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर है प्रभात सारंगी, 1986 बैच के ऑफिसर हैं, वो रिटायरमेंट उनका आज हो रहा है। तो इस साथ कुल देखिए 5 ऐसे बड़े पोस्ट हैं जो आज खाली होंगे और इनके ऊपर ये मानकर चलिए जो बहुत ही सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। कई नाम देखिए चर्चा में चल रहे हैं, आज तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसके साथ में खाली देखिए ये 5 पद तो वो हैं जो आज रिटायरमेंट से खाली हो रहे, भरे जाने हैं, लेकिन इसके अलावा भी तमाम और बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम देखिए डीएम के भी तबादले होने अभी बाकी हैं। जो कई इसमें ऐसे डीएम हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है फरवरी में ही, जो अब सचिव स्तर के अधिकारी हो चुके हैं, यानी कमिश्नर होना चाहिए उस स्तर के अधिकारी हो चुके हैं, तो उनके भी देखिए अभी तबादले होना बाकी है। तो ये भी संभव है कि जब इन 5 पदों के लिए अधिकारियों की सूची जारी हो तो उसके साथ में जो डीएम के तबादले होने या इसके अलावा और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होने, उनकी सूची भी शासन की तरफ से आज जारी कर दी जाए। आज दोपहर से शाम तक इन पदों पर नए अधिकारियों की सूची जो है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल शैलेश, देखिए ये तमाम अहम पद हैं और अब सेवाएं जिनकी समाप्त हुई हैं और आने वाले वक्त में जिसकी नियुक्ति होगी उसके कंधों पर बहुत सारा ये भार होगा, जिम्मेदारियां होंगी। शुक्रिया शैलेश जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बिजली कटौती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती ऊपर से हो रही है और इसके साथ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, 24 घंटे बिजली कैसे मिल सकती है। इसमें जो नारी शक्ति मिशन है उस पर महिलाओं की क्या स्थिति है, अपराधों की क्या स्थिति है, कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है, और इसके अलावा यहाँ का जो गोवंश है उसके लिए क्या व्यवस्था की है अधिकारियों ने। अभी जो और कई मुद्दे आने वाले हैं जो वहाँ होंगे जीडी ऑफिस। अभी तो ये 2-3 ही मुद्दे थे, उन्हीं पर बात हुई है। यूपी में मुलायम सिंह यादव के कुनबे में अफरा तफरी मची है। चाचा बनाम भतीजे की जंग के चर्चे सियासी गलियारों में जमकर हो रहे हैं। ना तो अखिलेश पीछे हटने को तैयार है, ना ही चाचा शिवपाल शांत होने के मूड में है और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। फर्रुखाबाद में निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, अखिलेश के ताजा बयान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अखिलेश पर तीखा पलटवार किया। तो देखिए, इस पर तो मैं बोल चुका हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल कर समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, देखिए बहुत जल्दी जैसे ही उचित समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे।
और अब बात अखिलेश यादव और मायावती के बीच छिड़ी जंग की कर लेते हैं। अखिलेश यादव पर मायावती ने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट करके बम फोड़ा है। मायावती ने कहा कि जो पार्टी कई पार्टियों के गठबंधन के बाद जीत नहीं पाई, उन्हें क्या राष्ट्रपति बनाएगी। मायावती की चाल, अखिलेश हुए लाल। साइकिल पर हाथी का घोड़ा अटैक। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी या भाजपा की सबसे बड़ी करीबी, इस बहस ने अखिलेश यादव और मायावती के बीच सियासी घमासान मचा दिया है। क्योंकि यूपी चुनाव में किसने भाजपा का साथ सबसे ज्यादा दिया और कौन किसकी हार का कारण बना, इसको लेकर सूबे की सियासत फिर एक बार गर्म हो गई है। क्योंकि अखिलेश यादव मंच से, मचान से और न जाने कहां से कह चुके हैं कि उन्हें भाजपा ने नहीं बल्कि बसपा ने हराया। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब ये बात मायावती को इतनी चुभ गई कि उन्होंने अखिलेश यादव को बचकाने बयान देने से बचने की सलाह दे डाली। मायावती ने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट किए, जिसमें पहले ट्वीट में बसपा प्रमुख ने लिखा, जो कई पार्टियों से गठबंधन करके भी खुद सीएम नहीं बन सके, वो किसी को पीएम क्या बनाएंगे। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने सपा की 2019 में आई 5 सीट पर तंज कसा है कि बसपा से गठबंधन करने के बाद भी सपा की सिर्फ 5 सीटें आई। ऐसे में वो बसपा के मुखिया को क्या पीएम बनाएंगे। ऐसे में अखिलेश को बचकाने बयान देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक तीसरा ट्वीट भी किया, जिसमें मायावती ने अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। मायावती ने लिखा कि वो पीएम और सीएम बने न बने, लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आखिर में मायावती ने यूपी में दोबारा सपा का सीएम न बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि जो सभी दलों को साथ लेकर मुस्लिम यादव का वोट पाकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका, वो उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बनवाता। साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तब भी उसे केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली और वो बात कर रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने मायावती पर यूपी चुनाव में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाते हुए मायावती के राष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गया और 10% वोट कम हुआ, वो भाजपा की तरफ चला गया। हालांकि इस बार सपा के वोट प्रतिशत में भी बड़ा उछाल आया, क्योंकि जो सपा 2017 में 22% पर थी, वो इस बार 32% के पार पहुंच गई। ये समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन के चलते सपा की 47 से बढ़कर 111 सीटें हो गई, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी। लेकिन राजनीति में जीत का सिर्फ एक ही पैमाना है और वो है सत्ता। क्योंकि सच ये है, सपा और बसपा की आपसी लड़ाई में भाजपा बहुत आगे निकल गई है। अब सपा बसपा की इस लड़ाई पर भाजपा जमकर मजे ले रही है। तो वही हाल है बुआ बबुआ का। ये अपना चुनाव में इनको समर्थन नहीं मिला, जनता ने इनको नकार दिया, इनको लूटने खसोटने का मौका नहीं दिया और इस तरीके से वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि साइकिल पर हाथी की घोड़ा चाल में जीत किसकी होगी। क्योंकि इस वक्त बसपा हो या सपा, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। जहां सपा बगावत के दौर से गुजर रही है, वहीं बसपा इस बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और अब दोनों के सामने 24 की अग्नि परीक्षा है, जिसे पास करने के लिए अब सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। 3000 करोड़ का साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाने में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोरोना के वक्त लोगों को रोजगार देने के नाम पर, ऑनलाइन ई वॉलेट बनाने के नाम पर ये ठगी करते थे और देश भर के हजारों लोगों को करीब 3000 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। चाइनीज लोगों की सहायता से भारत में ये गैंग हो रहा था संचालित। ये भी आपको बताते चले, बिटकॉइन में पैसा लगाने का ऑफर दिया जाता था, फिर कन्वर्ट किया जाता था, पैसा ट्रांसफर होता था चाइना। बाकी की डिटेल सहयोगी अनूप मिश्रा से लेते हैं। अनूप, ये बहुत बड़ा गैंग है, इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हो सकते हैं, कितनी जानकारी आई है अभी?
देखिए, ये अब तक का माना जा रहा है कि देश का बहुत बड़ा गैंग है जिसने करीब 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का भारतवासियों को चूना लगाया है। दरअसल जब कोरोना की लोग मार खेल रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस दौरान उन्होंने इसी का फायदा उठाया और लोगों को झांसा दिया कि आपको ऑनलाइन रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और इससे आपको हजारों लाखों रुपए का फायदा होगा। लोग इनकी बातों में आसानी से फंस जाते थे। शुरुआत के दौर में इन्होंने लोगों को फायदा भी पहुंचाया। इस वजह से लोगों ने अपने अकाउंट की डिटेल्स दी, खास तौर से बिजनेस अकाउंट वाले लोगों का इस्तेमाल करते थे और उसमें उसके बाद जब लोगों से इन्होंने अकाउंट की डिटेल्स ले ली तो लोगों के अकाउंट से लगातार पैसे गायब होने लगे। ऐसा ही मामला बरेली में सामने आया, जब बरेली की एक बहेड़ी स्थित एक शिक्षिका है, उनके अकाउंट से भी जिस तरीके से करीब 2 लाख रुपए से अधिक जब गायब हुए तो इस मामले में एक FIR दर्ज कराई गई साइबर थाने में। तब पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो बड़ा मामला निकल कर आया कि करीब अभी तक 3,000 करोड़ से अधिक का इन लोगों ने जो चूना लगाया है देशवासियों को, और इसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें चाइना खुद इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व है और चीन तक ये पैसे जाते थे, चीन के अकाउंट पे ये पैसे ट्रांसफर करे जा रहे थे, बिटकॉइन में इन पैसों को तब्दील किया जा रहा था। तो फिलहाल जो पुलिस ने जिसमें एक आरोपी को अभी बिल्कुल अनूप, ये बहुत गंभीर मामला है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जिस तरीके की जानकारी है या कम जानकारी है, इसी का फायदा उठाकर ऐसे गैंग लोगों को चूना लगाते हैं। फिलहाल इसका पर्दाफाश हुआ है बरेली से। शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीएम योगी की जया, जो आज दिल्ली रहने वाले हैं। आज दिल्ली में दरअसल मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस होनी है और दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि 6 साल बाद सभी मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होने वाले हैं। जजों और मुख्यमंत्रियों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ा कार्यक्रम ये हो रहा है। 6 साल के बाद ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। बसपा के पूर्व MLC हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 21 करोड़ के अधिक मूल्य की 50 बेनामी संपत्तियां जल्द जब्त होंगी और हाजी इकबाल की 600 बीघा जमीन भी जब्त की जाएगी। ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 21 करोड़ से अधिक मूल्य की 50 बेनामी संपत्तियां जल्द जब्त की जाएंगी और हाजी इकबाल की 600 बीघा जमीन भी जब्त होगी। यह आदेश जारी किया जा चुका है और इस पर अब कार्रवाई होगी। सहारनपुर प्रशासन ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। ये बड़ा एक्शन किया गया है और अवैध तरीके से जिन्होंने भी संपत्ति बनाई है, जिन्होंने भी प्रॉपर्टी अपनी तैयार की है, अब उनकी खैर नहीं है। और देखिए 21 करोड़ से अधिक राशि की 50 बेनामी संपत्तियां जल्द जब्त होने वाली है। हाजी इकबाल की 600 बीघा जमीन भी जब्त की जाएगी और इसके लिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदेश मिलने के साथ ही प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है जब्ती की। सहारनपुर प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर ली गई है, प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। 600 बीघा जमीन जो कि जब्त होने वाली है और इसके साथ ही 21 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है जो कि जल्द जब्त होने वाली है। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हाजी इकबाल की 600 बीघा जमीन जब्त होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सहारनपुर प्रशासन की तरफ से। मुकेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ये जो संपत्ति बताई जा रही है जिसकी जब्ती होने वाली है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? पिछले काफी दिनों से ईडी की जांच और अन्य जांच यहाँ पर चल रही थी इनके खिलाफ, पर इसके अलावा यहाँ पर SSP के द्वारा SIT का गठन किया गया था इनके खिलाफ, जिसमें SIT के गठन के बाद जांच में पाया गया कि इनकी जो संपत्तियां हैं, इन्होंने कुछ मुंशी के नाम और अन्य ऐसे लोग जिनके नाम बेनामी संपत्तियां कर रखी थी, उनमें से अब तक जो है 3 लोग जो हैं, एक मुंशी है और एक अन्य लोग जो है इनके काम करते थे, उनको उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी अभी जो है हाजी इकबाल, उनके भाई और उनका बेटा जो है फरार है, वो यहाँ पर नहीं है। उनके लिए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए अगला कदम अभी इन्होंने इनकी जो संपत्तियां हैं इसकी जांच की, तो ये 600 बीघा के करीब एक लैंड है, बहुत कीमती जमीन है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए।